अब हम आपको सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री रमेश चंद्र कौशिक जी से मिलवाना चाहते हैं, जिनको बेस्ट सांसद का अवार्ड भी अब प्राप्त हो चुका है। आइए बात कर लेते हैं। सांसद जी, जिस तरह से इतनी बड़ी उपलब्धि सोनीपत को प्राप्त हुई है, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से आप सांसद हैं। इस उपलब्धि को लेकर क्या कहना चाहोगे? खास अपना ये है, अपना एक ही लक्ष्य होता है कि हम सोनीपत का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कैसे कर सकते हैं। 9 साल में सोनीपत का जितना काम हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ था। आज़ादी के बाद कोई नया नेशनल हाईवे सोनीपत पार्लियामेंट में नहीं बना था, और आज हम देख सकते हैं चारों तरफ नेशनल हाईवे है। चाहे केएमपी था, चाहे केजीपी था, पुरानी सरकारें कहती रही, काम किसी ने नहीं किया। चाहे और नंबर 1 नेशनल हाईवे है जो 16 लाइन का बन के दिल्ली से पानीपत चालू हो चुका है, और इससे लोगों को बड़ा भारी फायदा हो रहा है। इसके लिए भी 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था, और केएमपी और केजीपी का और नंबर नेशनल हाईवे बन का। आज मुझे खुशी है कि केएमपी और केजीपी दोनों पूरे हो चुके हैं और दोनों चल रहे हैं पिछले लगभग 1 साल से, और प्रधानमंत्री जी ने ही उनका उद्घाटन भी किया। और अब पिछले दिनों जो नंबर नेशनल हाईवे 1 भी कंप्लीट हुआ, जिसका अभी पिछले दिनों माननीय गडकरी जी ने भी उसका उद्घाटन किया था। इसके साथ साथ हमने जमुना से लेके और सोनीपत, बालगढ़, सोनीपत, खरखोदा, सांपला और झज्जर के लिए जो नेशनल हाईवे बना है वो भी कंप्लीट हो गया है, वो भी चल रहा है, जिससे लोगों को बड़ा भारी फायदा हो रहा है। आज हमें झज्जर जाने में 50 से 55 मिनट लगती है, जो पहले कई घंटे लगते थे। इसी तरह से सोनीपत गोहाना जींद ग्रीन एक्सप्रेस वे है, वो उसका काम भी नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, जिससे हमें जींद जाने में बड़ी भारी सुविधा होगी। ये पैरेलल नया एक्सप्रेस वे बना है, पहले एक रोड था, और अब ये बनाने के बाद बड़ा इस क्षेत्र का काफ़ी विकास भी है और काम भी हुआ है। इसके साथ साथ जो हमारा बड़वासी के पास नहरें हैं, उनसे हमने जो रोड बना रहे हैं 4 लेन का, वो द्वारका एक्सप्रेस वे मिलेगा, और सोनीपत के लोगों को एयरपोर्ट जाने में 35 मिनट, लगभग 35 मिनट लगेंगे। इस क्षेत्र के विकास में ये बड़ा भारी सहयोग होगा। आज सोनीपत जिस तेज़ी से विकास कर रहा है, चाहे एजुकेशन हब बन चुका है और नए नए एक्सप्रेस वे और सब ये आज सोनीपत में बना है, तो ज़मीनों के किसानों को बड़ा भारी फायदा हुआ है और काफ़ी रेट इसमें बढ़े हैं। हम खरखोदा है, केएमपी और केजीपी बनने के बाद यहाँ के लोगों को बड़ा भारी फायदा हुआ, और जब से मारुति फैक्ट्री माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शिलान्यास हुआ है, वहाँ ज़मीनों के रेट वो काफ़ी बढ़े हैं, और उस क्षेत्र का बड़ा भारी विकास हुआ है। जो ज़मीन 30-40 लाख रुपये करते और 3-4 करोड़ रुपये हो गई है, तो जो किसानों की भलाई के लिए इतना काम हो रहा है। और पलवल से लेके कुंडली तक केएमपी के साथ साथ एक नई रेलवे लाइन और ला रहे हैं, और उसको हरसाना कला स्टेशन के पास यहाँ पर इसे बड़ी लाइन में जोड़ दिया जाएगा। तो ये इस तरह के विकास के काम है जो क्षेत्र में हो रहे हैं। आज खरखोदा मानेसर बढ़ने जा रहा है। दूसरा, आप गन्नौर को देख सकते हैं, जो नया गुड़गांव के तर्ज पर राई और गन्नौर का विकास हुआ है, वहाँ पर आज रेल कोच फैक्ट्री है, और एक नया प्रोजेक्ट वंदे भारत का भी वहाँ पर आ रहा है, जो लगभग 30,000 करोड़ रुपये उसका टेंडर एक राशि कंप्लीट हुआ है। वो जल्दी ही टेंडर फाइनल हो जाएगा और काम शुरू होगा। इसके साथ साथ आज रेल कोच फैक्ट्री का काम पूरा हो चुका है और शुरू हो चुका है, और उससे लोगों को रोजगार भी बढ़ेगा और इस क्षेत्र में बड़ा विकास हुआ है। अगर गन्नौर ही 1,000 करोड़ रुपये लगभग कॉस्ट आई थी, कंटेनर डिपो बनाया है, जहाँ से गन्नौर से माल दुनिया किसी देश में भेज सकते हैं और किसी देश से हम मंगा सकते हैं। इसलिए गन्नौर अपने आप में नए गुड़गांव के रूप में विकसित हुआ है, और ज़मीनों के रेट भी नंबर नेशनल 16 लाइन का हो चुका है, रेलवे प्रोजेक्ट लगे हैं, और आज सोनीपत गोहाना जींद रेलवे लाइन थी, वो कंप्लीट करके हमने उसमें 3 ट्रेनें चल रही हैं, जो सोनीपत से रेवाड़ी तक की ट्रेनें छोड़ दी हैं। इससे भी लोगों को बड़ा भारी बेनिफिट हुआ है। सोनीपत का रेलवे स्टेशन, हम उसको मॉडल रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, और उस रेलवे स्टेशन में 25 करोड़ रुपया टेंडर हुआ है, और एक्सीलेटरों का पहले लग गए थे,
और भी ये बिल्कुल मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनेगा, जिसका पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शिलान्यास हुआ था। इस हमारे क्षेत्र में ये 3 रेलवे स्टेशन है, गोहाना और इसके साथ साथ सोनीपत और जींद। तो ये सोनीपत में पासपोर्ट ऑफिस नहीं था, वो हमने बना दिया। उससे लोगों को बड़ी सुविधा हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई डिस्पेंसरी नहीं थी, क्योंकि हज़ारों आदमी हमारे दिल्ली में काम करते हैं, उन सबको ये मेडिकली बड़ी भारी सुविधा वहाँ पर मिली है। इसके साथ साथ गोहाना जो है हमारा, ये नेशनल हाईवे बनने के बाद पूरी तेज़ी से विकास कर रहा है, और गोहाना सोमनाही तर्ज पर आने वाले समय में और भी ज़्यादा विकास करेगा। वहाँ भी चाहे ज़मीनी रेट हो चाहे दूसरे वो सारे बढ़ेगा। और एक जो है अब गोहाना के पास से ही जो दिल्ली से कटरा हाईवे है, वो यहाँ से निकल कर सीधा कटरा जाएगा, और दिल्ली से कटरा तक का समय लगभग 7 घंटे में पूरा होगा। इसके बाद हमने एक नया नेशनल हाईवे बनाया है, जो राजस्थान से और उपली से लेके अम्बाड़ा तक है। वो हमारा जुलाना जींद ये सारा कवर करता है। सफेदों जो जींद से चंडीगढ़ जाने के लिए 4-4, 5-5 घंटे लगते थे, अब 2-2.25 घंटे में लोग चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं। तो जींद का भी बड़ा भारी विकास आज के समय में हुआ है। हमें जींद का बाईपास भी बनाया 1,000 करोड़ रुपये का रख के, और जींद को आज ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे से जोड़ा है। लोग जींद में सिर्फ ले लिया करते थे और जींद का कोई विकास नहीं हुआ था। आज जींद में रोहतक जुलना जींद नेशनल हाईवे और हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है। जींद से भिवानीवाड़ा, जींद से हांसी, और जींद से हमारा असंध करनाल, और जींद से स्पीडों पानीपत का भी काम जल्दी शुरू हो रही है। बाकी सब पूरे हो चुके हैं। जींद से नरवाना सरसा है, और जींद का एक बाईपास था, वो भी अपना अब उसका DPR बन के तैयार होके उस पर काम जल्दी से जल्दी हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जींद से जो कटरा वाला रोड है, वो जींद और गोहाना के बीच से है, वो दोनों हल्कों हमारा कवर कर रहा है। तो इससे इस क्षेत्र का इतना भारी विकास हुआ है। आने वाले समय में जींद भी अपने आप में इंडस्ट्रियल हब होगा। जींद में हमने मेडिकल कॉलेज बनाया है, और जींद में एक नया बस अड्डा बनाया है, और जींद में ही यूनिवर्सिटी के जो पिछली सरकार 2 कमरे बनाए गई थी, आज 150 करोड़ रुपये उसे खर्च करके यूनिवर्सिटी का रूप दिया है। तो आज सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी अगर कहीं है तो सोनीपत पार्लियामेंट में। इसके साथ साथ जो दूसरे विकास के काम हो रहे हैं, वो भी बड़ी तेज़ी से हुए हैं। और सोनीपत अपने आप में एक एजुकेशन हब, इंडस्ट्रियल हब हर तरह से बढ़ता जा रहा है। गन्नौर में इंटरनेशनल जो फ्रूट मंडी है, उसमें भी 3,000 करोड़ रुपये दिए, उसका काम शुरू हो रहा है। कुछ कंप्लीट हुआ है, कुछ शुरू हो रहा है। तो ये एक ऐसा हब बनने जा रहा है, चाहे गन्नौर हो, चाहे गोहाना हो, चाहे खरगोदा हो, चाहे जींद हो, ये अपने आप में बहुत जुलाना है। आने वाले समय में बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होगा। इसी तरह से ये सारा हमारा क्षेत्र है, जिसका बाद सबसे बड़ी तेजी से विकास हुआ है। आपकी हाजिरी जो है लोकसभा में, वो भी 100% मिली है। मेरे लगभग 9 साल में पार्लियामेंट की 100% मेरी जो अटेंडेंस है, मैं जो अपना काम है मेंबर पार्लियामेंट का सुचारू रूप से करता हूँ। सांसद जी, 2024 चुनाव जिस तरह से आने वाला है, और आपने जो उपलब्धियां गिनवाई गई हैं, ये तो जनता के सामने ग्राउंड जीरो पर काम हुए हैं। मैं जो है अपने क्षेत्र में जो भी प्रोग्राम होते हैं, मीडिया होते हैं, मैं कहता हूँ, और प्रेस के साथियों को भी लोगों भाई MP का और सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारा कोई काम बचा हो, उसके लिए हम चुने। एक बचा था वही सड़क का रैपिड ट्रेन का, जो दिल्ली से पानीपत है, उसमें भी जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हमने PIR फाइल की। ये भी दिल्ली गवर्नमेंट अपने से पैसे नहीं दे रही, इस वजह से काम नहीं हो रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 2 महीने के अंदर अंदर दिल्ली गवर्नमेंट अपने से पैसे जमा कराए और ये काम G20 का सम्मेलन जो है वो भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ। कितनी बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज जो करवाने से मोदी जी आज इस देश के ही प्रधानमंत्री नहीं नजर आ रहे, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े नेता आज नजर आ रहे हैं। चाहे आपने देखा हुआ यूक्रेन युद्ध के बीच में यूक्रेन युद्ध को रखवा के जो हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, उनको निकालने के लिए युद्ध रुका रशिया और यूक्रेन का।
जो कोई काम कोई नहीं कर सकता था। और इससे बड़ी बात एक हुई, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दूसरे देशों में बच्चे भी हाथ में तिरंगा लेके वहाँ से निकल कर आए हैं। इसके साथ साथ आज पूरे देश में हमारा मान सम्मान बढ़ा है। और जो हमने वायदे किए थे, चाहे 370 ख़त्म करने की बात है, हम वो वायदा अपना पूरा किया। और आज JNK में दुनिया भर के टूरिस्ट जा रहे हैं, लाखों से इनका टूरिस्ट जाते हैं, जहाँ पहले एक आदमी नहीं जा सकता। और पिछले दिन ये हमारी कमेटी गई थी, तो चारों तरफ विकास का रास्ता, नेशनल हाईवे, रेलवे लाइन बन के वहाँ की तैयार हो रही है। आज हर बॉर्डर तक नेशनल हाईवे और रेलवे लाइन का पहुँचाना इस सरकार और प्रधानमंत्री का जो सपना है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। चाहे चाइना बॉर्डर हो, हर जगह ये काम हो रहे हैं। और इसके साथ देश, आज राम मंदिर की बात थी, आज राम मंदिर भी हमारा पूरा होगा, जनवरी में इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। तो आज जितनी भी बातें थी, आज देश का मान सम्मान बढ़ा है, दूसरे देशों में हमारे पासपोर्ट की पोजीशन बढ़ी है और फाइनेंस की दृष्टि से हम बढ़े हैं। और आने वाले समय में अगले 3 साल में हम दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी ताकत फाइनेंशियली होगी। ये बहुत बड़ी बात है। और अब आपने देखा पूरा देश खुशी मना रहा था, चंद्रयान जो है चंद्रमा पर उतरा है, तो साउथ ध्रुव के ऊपर ये पहला किसी सफलता है, ये भारतवर्ष की सफलता है। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने तेज़ी से विकास किया। हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी अच्छा काम किया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी सारी योजनाएं हैं, उन्हें गिनवा लेंगे बहुत समय, चाहे किसान, चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री की PMJ सड़कें हों, चाहे मुद्रा ऋण योजना की बात हो, चाहे फ्री गैस की देने की बात थी, हर परिवार में गैस का कनेक्शन देने की बात है, हर आदमी का बैंकों में खाता होने की बात हो, मुद्रा ऋण योजना, ये दूसरी इतनी भारी स्कीमें लागू की हैं जो गरीब से गरीब आदमी के लिए। और प्रधानमंत्री जी का सपना है, जिस भी भारत में जिस आदमी के पास अपना घर नहीं है, उसके पास भी घर का रहना और हर घर को स्वच्छ जल देना, ये हमारा मिशन है जो हम तेज़ी से पूरा कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो पानी था नीचे जा रहा था, उसके साथ साथ जैसे हमारी पार्लियामेंट में भी लगभग 100 के करीब तालाब हम वो बना रहे हैं, तालाबों का विकासीकरण कर रहे हैं, ताकि उनमें पानी भर सके और चौबा ऊपर रह सके और पानी बचा जा सके। हरियाणा, आप मतदाताओं को खास तौर से सोनीपत लोकसभा के मतदाताओं को क्या संदेश? मैं यही संदेश देता हूँ कि अगर काम किया है तो हमारा साथ दो, देश के लिए साथ दो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए। और 2024 में हम केंद्र में और प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने चाह रहे हैं, क्यों लोग हमारा साथ देंगे। हमारा जुलाना क्षेत्र था, गाँव की वो थी, वहाँ ऑडिटोरियम है, रेस्ट हाउस है, पार्क का निर्माण है, रेलवे जमीनों में जुलाना हो, जींद हो, आपका सोनीपत हो, बुहाना हो, हर जगह जो गंदगी पड़ी थी उसको साफ करके पार्कें बनवाने का काम है। दूसरा, हमने एक विकास का नया रास्ता दिया, हर शहर का नक्शा बदल दिया है। सांसद रमेश चंद्र कौशिक जी ने साफ तौर से बताया है कि 2024 चुनाव विकास कार्यों के दम पर ही लड़ते हुए आगे बढ़ा जाएगा और एक बार फिर से हरियाणा के अतिरिक्त देश में भी भाजपा ही सरकार बनाकर शक्ति ताकत से आगे बढ़ते हुए देश को विकसित करने का प्रयास करेगी। सांसद निवास से राजेश खत्री, नई दिल्ली।